हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी विथ एमपी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लाठी कहानी का सारांश, जो क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। तो यह कहानी का सारांश बहुत ही सहज और सरल भाषा में लिखे हैं। यदि आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे शुरू करते हैं, यानी लाठी कहानी का सारांश। हम ऐसे हेडिंग डाल लेंगे और लिखना शुरू करेंगे। लाठी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित एक मध्यवर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। यानी जो लाठी कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? शिवानी के द्वारा लिखित एक मध्यवर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित यह कहानी है। यह कहानी बानो लाठी से संबंधित है। यानी जो ये कहानी है एक बानो है, उसी से ये संबंधित है। बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था। यानी बानो जो है उसकी विवाह किसके साथ हुआ था? कप्तान जोशी से हुआ था। परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़कर युद्ध जाना पड़ता है। यानी परंतु कोई कारण के चलते क्या होता है, यानी कप्तान को विवाह के कुछ दिन बाद बानो को छोड़कर युद्ध में जाना पड़ता है। बानो को छोड़कर कप्तान को क्या होता है? युद्ध में जाना पड़ता है। कप्तान के जाने के बाद उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती है। जब कप्तान क्या युद्ध पे चला जाता है तो क्या होता है? ससुराल वालों द्वारा बानो को क्या होता है? कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती है, जिसके कारण बानो को क्षय रोग हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है? बानो को क्षय रोग हो जाता है। 2 वर्ष बाद कप्तान घर लौटता है, और युद्ध से 2 वर्ष बाद कप्तान क्या होता है? घर लौटता है। तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सेंटोरियम भेज दिया गया। तब उसे क्या पता चलता है? पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को कहाँ भेज दिया गया? टीबी सेंटोरियम भेज दिया गया। कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता, और जो कप्तान था वो बानो की दिन रात क्या करता था? सेवा करता है। परंतु बानो की बचने की कोई उम्मीद नहीं रहता। दिन रात कप्तान उसका सेवा करता था, लेकिन बानो की बचने की कोई उम्मीद नहीं रहता। बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती है। यानी जो बानो थी उसे क्या हुआ? आभास करती है कि अब हमारा क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। तो वो मृत्यु को आभास करके एक दिन क्या करती है? नदी में कूद जाती है। कप्तान द्वारा ढूंढने पर उसे वह कहीं नहीं मिलती है। कप्तान उसे क्या करता है? ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती है। घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। यानी घर वालों के कहने पर, दबाव से कप्तान को क्या करना पड़ता है? प्रभा के साथ, यानी प्रभा के साथ दूसरा विवाह करना पड़ता है। कप्तान और प्रभा 16 वर्ष बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। यानी जो कप्तान और प्रभा थी, जो दूसरा विवाह कप्तान किए थे प्रभा के साथ, वह 16 वर्ष बाद कहाँ घूमने जाते हैं? नैनीताल घूमने जाते हैं। तो चाय की एक दुकान पर अचानक बानो लाठी के रूप में मिलती है। यानी एक नैनीताल में चाय की दुकान पर अचानक बानो, यानी जो बानो थी, वो लाठी के रूप में मिलती है। अब बानो जो कि थी, क्या थी? नदी में कूद गई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी। वो नैनीताल जाकर एक चाय की दुकान पे अब वो अपना नाम सब चेंज करके वो क्या हो गई थी? लाठी बन गई थी। क्या बन गई थी? लाठी। अब उसका नाम क्या हो गया था? लाठी। तो कप्तान को लाठी के रूप में मिलती है। कप्तान उसे पहचान जाता है, और कप्तान क्या होता है? लाठी, यानी बानो को पहचान जाता है। परंतु लाठी को सब कुछ भुला चुका था।
यानी जो लाठी थी अब वो क्या सब कुछ भुला चुका था कि पीछे क्या हुआ था, वो सब कुछ लाठी यानी कौन लाठी, बानो सब कुछ भूल चुकी थी। वह वैष्णवियों के दल के साथ रहने लगी थी। और वह किसके साथ, वैष्णवियों यानी जो वैष्णो माता की पूजा करते हैं उनके साथ में वो रहने लगी थी। लाठी की मधुर हंसी ने कप्तान के दिल को बेध दिया। यानी लाठी मतलब बानो की जो मधुर हंसी थी वो कप्तान के दिल को बेध दिया। परंतु कप्तान जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। यानी जो कप्तान था वो जिंदगी के दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। पीछे लौटकर पिछड़े व्यक्ति को साथ लाना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती। यानी जो पीछे लौटकर अगर वो क्या करता, पिछड़े व्यक्ति को अपने साथ लाता तो उसकी सबसे बड़ी क्या होती, ये मूर्खता होती। अर्थात वह लाठी को दोबारा अपनाने में असमर्थ रहा। अर्थात वह लाठी को यानी बानो को, जो बानो क्या बन गई थी, लाठी बन गई थी ना, तो अर्थात वह लाठी को दोबारा अपनाने में असमर्थ था। यानी वो अपना नहीं बना सका। कप्तान की समझ में तो बानो मर गई। यानी अब कप्तान के समझ में, कप्तान यानी जब वो नदी में कूद गई थी तो कप्तान क्या समझ गया था कि अब बानो मर गई है, तो वही कहा जा रहा है कि कप्तान के समझ में तो बानो मर गई। अब तो वह लाठी थी, अब ये जो है वो कौन है, ये तो अब लाठी है। प्रभु ही अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका मात्र एक सहारा था। यानी जो प्रभु हैं अब उसका मालिक हैं और प्रभु ही उसका मात्र एक सहारा था। यही कहानी समाप्त हो जाता है। और यह कहानी क्या होता है, यही समाप्त हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब। यानी आपको करना क्या है, सब्सक्राइब।